भारत केसरी न्यूज आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो आगरा का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। जी हां, फर्जी पैरामेडिकल बोर्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये व्यक्ति पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाता है। जिन लोगों के पास, जिनके जनपदों में जिनके पास में भवन है, जिनके पास अपनी जगह है, उनका नामचीन कोई संस्था है तो उनको फ्रेंचाइजी देता है और फ्रेंचाइजी के नाम पे 3 से 4 लाख रुपया लेता है। फिर वहां पर बच्चों का एडमिशन होता है। प्रचार प्रसार के बाद बच्चे अगर वहां पहुंचते हैं तो अपने एडमिशन की फीस पूछते हैं, जहां पर 50,000 से लेकर के 2 लाख तक की फीस बताई जाती है। जो व्यक्ति खुद डायरेक्टर है, खुद ही एग्जाम लेता है और खुद ही लीड रोल में अपनी भूमिका निभाता है, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आगरा का रहने वाला है, जिसका नाम पंकज पोरवाल है, जिसके जो 15 गणेश नगर सुचेता थाना शाहगंज जनपद आगरा का रहने वाला है। पुलिस ने इसको उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये गोरखपुर से भागने के फिराक में था। हम आपको बताते चले कि इसके ही गैंग का एक व्यक्ति जो पहले भी जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद उसने बताया कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और उसने न्यायालय का शरण लिया। 156(3) का मुकदमा किया। न्यायालय से पुलिस को आदेश हुआ, पुलिस ने जांच पड़ताल की, आगरा पुलिस के टच में गई, गोरखपुर के सीएमओ यहाँ के जो भी चिकित्सकीय विभाग के अधिकारी हैं उनसे जांच पड़ताल की। पता चला इस तरह का कोई भी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है जो भारत सरकार से इसका संबंध हो। आइए हम दिखाते हैं वो कौन व्यक्ति है। एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव गुरर सिंह ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 देने की घोषणा भी की है। कौन है वो शातिर अपराधी जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है? पूरी खबर गोरखपुर से संवाददाता शाहिद खान के साथ। कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि जनपद गोरखपुर और आसपास कुछ ऐसे पैरामेडिकल नर्सिंग और मेडिकल हेल्थ विभाग से जुड़े हुए कुछ ऐसे कोर्सेज के कॉलेजेस चल रहे हैं जिसमें कि जो डिग्री दी जा रही है या अंक पत्र जो दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी एफिलिएटेड नहीं है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। और जब भी कोई विद्यार्थी या जब भी कोई कैंडिडेट उन अंक पत्रों को या उन डिग्रियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो वहां पर उसको संज्ञान में आता है कि ये पूरा का पूरा जो है एक फर्जी डिग्री उसको दी गई। इस संबंध में विगत वर्ष एक मुकदमा जनपद देवरिया में पंजीकृत हुआ था जिसमें एक कॉलेज संचालक अरेस्ट होकर के जेल गए थे। उसके बाद जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 156(3) में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इन कॉलेज जो ये यहाँ पर संचालन लोकली हो रहा है इनको बेसिकली एक व्यक्ति है पंकज पोरवाल जो कि अपनी एक सोसाइटी अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो चलाता है और आगरा बेस्ड है, उसके द्वारा इस तरह की फ्रेंचाइजी दी जा रही है। उसके द्वारा यहाँ पर कॉलेज खोलने पर संचालकों से फीस ली जाती है और हर बच्चे की जो फीस वहां पर जमा होती है उसमें से भी 30% का शेयर लिया जा रहा है। उसके द्वारा जो डिग्री दी जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। इस संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन है वो गुलरिया थाना में ट्रांसफर हुई, वहां के एसएसआई द्वारा विवेचना की गई। इसमें आगरा भी टीम गई और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें ये बात प्रकाश में आई कि ये सारे के सारे कॉलेज जो संचालन हो रहे थे ये बिल्कुल फर्जी थे। उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि जनपद गोरखपुर के अलावा और भी विभिन्न जनपदों में जो अभी तक पूछताछ में 14 ऐसे जनपद की बात संज्ञान में आई है या 14 ऐसे कॉलेज संज्ञान में आए हैं जहां पर इसी के द्वारा इसी तरह से ये चलाया जा रहा है, वहां पर भी उनको नोटिस भेजा गया है। कोई भी विद्यार्थी अगर उसको ये लगता है कि उसकी डिग्री इस तरह के किसी सोसाइटी द्वारा या इस तरह कॉलेज द्वारा दी गई है तो वो भी गोरखपुर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके द्वारा जो अपने आप को एक एनजीओ के रूप में, ये अभियुक्त जो है एक एनजीओ के रूप में दिल्ली में पंजीकृत कराई गई एक संस्था है जिसमें इसके परिवार के मेंबर्स ही इस सोसाइटी में पदाधिकारी बनाए गए हैं और फिर उस एनजीओ को एक तरह से शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करके एक डिग्री कोर्स चलाना ये एक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है जिसमें कि इसको अरेस्ट किया गया है।
इसके सोसाइटी में इसके जो और पदाधिकारी या इसके परिवार के मेंबर इसमें सम्मिलित हैं, उनकी भूमिका भी चेक की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है, जो स्टूडेंट्स द्वारा पैसे दिए गए हैं या जो कॉलेज संचालकों द्वारा जो इसमें भुगतान किया गया है, उसका पैसे का ट्रेल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। इसकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और बाकी जनपदों में जहां जहां ये कॉलेज है वहां पर भी नोटिस भेजा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है जो कि एएसपी साहब के निर्देशन में चल रही थी। ये आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और भी अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। गोरखपुर में आज गुलरिया पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ किया है जो व्यक्ति बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। जी हाँ, ये व्यक्ति आगरा का रहने वाला और इस व्यक्ति के द्वारा फर्जी पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलकर मेडिकल और तरह तरह की डिग्रियों के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इसका रैकेट फैला था। अगर कहा जाए तो इस व्यक्ति के द्वारा इसके व्यक्ति के जाल में एक व्यक्ति पहले से जेल जा चुका है और उसके छूटने के बाद जब उस व्यक्ति ने 156(3) का मुकदमा किया तो पुलिस को संज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति जो आगरा में बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन विभिन्न जिलों के अंदर उन लोगों से मिलकर उन लोगों को फ्रेंचाइजी देकर जिनको 4 से 5 लाख का फ्रेंचाइजी का पैसा भी लेता है और उनकी बिल्डिंगों में उनके ही स्थान पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवा देता है, जो नामचीन संस्था है उनको अपने पाले में ले लेता है और बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ करता है। ये वो बच्चे हैं जो बच्चे इनके माँ बाप गरीब हैं और कर्ज लेकर के सूद ब्याज पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वही रकम 50 से 2 लाख की होती है, जो हायर कर देते हैं तो उनके भविष्य का खिलवाड़ हो जाता है, जो हायर नहीं कर पाते वो बच जाते हैं। वहीं आज गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में इस बात का खुलासा किया, इस घटना का खुलासा किया कि अगर इस तरह का कोई गोरखपुर जिले या अन्य जिलों में इस तरह कोई रैकेट चल रहा है तो वो हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को सूचना देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो फौरन पुलिस को सूचना दें ताकि उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। इस व्यक्ति ने पुलिस की पूछताछ में कबूला है कि उसने 800 बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है, वो उनसे पैसा भी लेता है और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी करता है। पुलिस आगरा के पुलिस के टच में है, इसकी जांच पड़ताल कर रही है। परत दर परत किस तरीके से इसका खुलासा होगा आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पुलिस इस व्यक्ति के साथ में कितने कितने लोग जुटे हैं, कौन कौन काम कर रहे हैं, उनकी भी कलई खोलने में लगी है। मैं गोरखपुर से भारत के न्यूज चैनल के लिए शाहिद खान। इसने जो ये काम शुरू किया था आगरा से, ये 2013 से शुरू किया हुआ था। इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न जनपदों में इस तरह के कॉलेज खोले गए थे। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि इस तरह की और भी सोसाइटीज कुछ संचालित है, तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है और अपील है कि कृपया जहां जहां भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं एक बार दोबारा से वेरीफाई कर ले। किसी प्रकार की अगर उनको लगता है तो इस बारे में जरूर शिकायत करें। हो सकता है कि ये जो इस तरह की इसके द्वारा डिग्री बांटी जा रही है या अंक पत्र बांटे जा रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड की बात हो। कितने लोगों को सर अब तक डिग्री बांटी? अभी इसमें पूछताछ में आया है, इसका जो ऑफिस वहां पे है वहां से भी सारा डेटा मंगाया जा रहा है। 800 के आसपास बच्चों का अभी तक इसने स्वीकार किया है और अभी इन्वेस्टिगेशंस में और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं।